नमस्कार दोस्तों। टेक ए पॉज एंड चेंज योर लाइफ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलना चाहते हो ना अपने आप को, तो पॉज लेना सीखो। वेट फॉर ए मोमेंट एंड सी व्हाट हैपन। देखिए क्या होता है कि हम इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। वी बिहेव जस्ट लाइक ए मशीन। हम मशीनों की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ उसने गुस्से का बटन दबाया, वहाँ हमने गाली दी। हम कैसे रिएक्ट करते हैं? अगर ठीक इसी समय कोई हमें गंदी सी गाली दे तो हम इमीडिएट रिएक्ट करके उसे दुगनी रफ्तार से उससे ज़्यादा गंदी गाली देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम बहुत जल्दी इमीडिएट ही खुश हो जाते हैं। अगर किसी ने हमें भला बुरा कहा तो हम उसे तुरंत भला बुरा कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। ये जो हमारा माइंड है ये ऑटोमेटिकली रिएक्शन देता है। ये पहले से प्री प्रोग्राम्ड है। जो गालियाँ आपको आती हैं आप वही सामने वाले के ऊपर बरस पड़ते हो। लेकिन अगर समझो मैं किसी ऐसी भाषा में आपको गाली दे दूँ जो आपको आती ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? फिर आप चुपचाप रह जाओगे, क्योंकि आपको तो उसका जवाब पता ही नहीं है। जो आपको माइंड को पता है उसे वो इमीडिएट रिएक्ट कर देता है। तो आपको क्या करना है? टेक ए पॉज। पॉज लो आप, विद इन सेकेंड्स। आप देखो कि आपका गुस्सा चला गया। किसी ने आपसे कुछ कहा, उल्टा सीधा बोल दिया, तो आप जबरदस्त रिएक्ट करते हो। नहीं, किसी ने कुछ आपसे उल्टा सुल्टा बोला या कहीं से कोई ऐसी खबर पढ़ ली आपने, तो आप इमीडिएट रिएक्शन मत दो। आप अब चाहे तो आंखें बंद करो या फिर आंखें खोलो और मन ही मन में काउंटिंग लो, 1 2 3, टेक ए पॉज। तो जैसे आप 1 2 3 काउंटिंग करते हो और एक पॉज लेते हो, तो आपके माइंड का जो टेम्पो है, जो इमीडिएट वो रिएक्ट करने वाला था, वो थम जाता है, रुक जाता है। और जब आप इमीडिएट रिएक्ट नहीं करते हो ना, थोड़ा सा रोक लेते हो, ये जो ट्रिगर है आपके अंदर का, इस ट्रिगर को जब आप रोक लेते हो तो क्या होता है? बंदूक चलने से रुक जाती है और आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव देख सकते हो। चेंजेस आने लगेंगे। ये जो फैमिली लाइफ में जो क्राइसिस होते हैं ना हस्बैंड वाइफ के बीच, ये तो लगभग ख़त्म ही हो जाते हैं। आप इसे ट्राई करोगे, आजमाओगे, तो आप देखोगे हस्बैंड वाइफ के बीच के क्लैशेस ख़त्म ही हो गए। आपकी पत्नी ने कुछ कहा, आप थोड़ा सा पॉज ले लो ना, 1 2 3, आंखें बंद करो। आपके हस्बैंड ने कुछ कहा, 1 2 3, आंखें बंद करो, ठीक है, पॉज। तो आप क्या करोगे? इमीडिएट रिएक्ट मत करो। जब आप इमीडिएट रिएक्ट नहीं करोगे और जब आप सॉफ्टली और पोलाइटली बात करोगे, नेचुरली आप सॉफ्टली और पोलाइटली बात करने ही वाले हो, क्योंकि आपने गुस्से का जवाब गुस्से से तुरंत नहीं दिया। तो क्या हो गया? आपको आपके गुस्से को देखने का मौका मिल गया। और जैसे ही आपने अपने गुस्से को देखा, तो यकीन मानो जानबूझकर इस दुनिया में कोई भी गुस्सा नहीं करना चाहता। होशपूर्वक इस दुनिया में कोई भी गुस्सा नहीं करना चाहता। अगर आप पॉज ले लोगे तो आप गुस्सा कर ही नहीं सकोगे। वो बोलते हैं ना, कोई आदमी गुस्से में होता तो हम क्या बोलते? बेहोश है, शैतान है। ये आदमी अपने होश में नहीं है, इससे बाद में बात करेंगे। गुस्से में है अभी, तो गुस्से में तो हम क्या बोलते हैं? होश में नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने पॉज लिया तो आप होश में आ जाते हो। 1 2 3, टेक ए पॉज। गुस्सा रुक गया, गुस्से को देख लिया आप, तो क्या होगा? गुस्सा खत्म। तो आप देखोगे आपकी जिंदगी के बहुत सारे मसले बड़ी आसानी से हल हो गए। तो जब भी जिंदगी में आपका किसी से झगड़ा हो, कोई आपके साथ मिसबिहेव करे, कुछ भी करे, तो आप टेक ए पॉज। पॉज लो और उसके बाद रिएक्ट करो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि कोई आपकी बेइज्जती करे, कोई आपका अपमान करे, तो आप उसको सुनो और सहो और चले आओ। लेकिन कई बार क्या है, आप बहुत ही ज़्यादा हाइपर रिएक्ट कर देते हो। बात जरा सी थी और उसका पतंगड़ बन जाता है। अक्सर ज़िंदगी में यही तो होता है ना, बात का पतंगड़ बना देते हैं। छोटी सी बात थी और झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया कि एक दूसरे की जान लेने की नौबत आ गई। कई घटनाएं ऐसी घट जाती हैं, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। तो आप अगर वो छोटा सा पॉज ले लो, तो आपको फिर वो अपने किए पर बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। हम बाद में अपने गुस्से पर बहुत पछताते थे ना कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हम ओवर रिएक्ट करते ही इसीलिए हैं क्योंकि हम पॉज नहीं लेते। अगर आप पॉज ले लोगे तो आप कभी भी ओवर रिएक्ट कर ही नहीं सकते और कभी भी आप सेम रिएक्शन भी नहीं दोगे। आपका जो रिएक्शन रहेगा वो बड़ा वैल्यूएबल रहेगा, पोलाइट रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। इससे सामने वाले को आप स्पेस दोगे कूल डाउन होने का, और वो कूल डाउन होता है। इस दुनिया में कोई भी आदमी बिना वजह किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे रिएक्शंस बड़े खतरनाक होते हैं। तो आप इसे अप्लाई करके देखना अपनी ज़िंदगी में, आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे और आपकी फैमिली लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हो जाएगी, शांत हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी। अगर ये छोटी छोटी बातें और वीडियोस या ऑडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए। मेरे वीडियोज़ आप अगर दिन में सुबह दोपहर शाम देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएगा।
मुझसे जो लोग काउंसलिंग लेते हैं या मेडिटेशन सीखते हैं, तो मैं उन्हें ऐसी टिप्स देता हूँ कि आप मेरे 2 वीडियो सुबह, 2 वीडियो दोपहर और 2 वीडियो शाम किसी दवाई की तरह देखो आप, लो। तो उससे उन्हें बड़ा फ़ायदा होता है, बड़े फीडबैक मुझे मिलते हैं। आपको भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, मेरी यही कोशिश रहती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।